अरे ये तो बेड बन गया। इसे चटाई की तरह भी यूज कर सकते हैं। बन जाएगी। घोर अंधेरे में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा। अरे वाह डॉग शो। अरे क्या देख रहे हैं जोरदार? जोरदार थोड़ा साइड हो ना। इतनी जगह है, यहीं बैठना जरूरी है। मैं इधर बैठूंगा। नहीं, मुझे यहाँ बैठना है। साइड बैठ। अरे नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे यहाँ बैठना है। मुझे यहाँ बैठना है। तुम दोनों यहाँ लड़ो। मुझे कार्टून देखना है। जोरदार को जगह दे बैठने के लिए। नहीं, इसको वहाँ पे जाने दे। वहाँ पे जाने दे। वहाँ पे जाने दे। जगह दे बैठने के लिए। हनी, तो उसे जगह दे रहा है कि नहीं? मेरे पैर आपस में इतने चिपक गए हैं, ऐसा लग रहा है एक ही पैर है नीचे। हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है सीट के लिए। कल थिएटर गया, वहाँ भी सीट के लिए झगड़ा हो गया। क्यों? पता नहीं क्यों। टिकट मांग रहे थे। मैं अपनी मूवी देखूं या टिकट खरीदूं? अरे ये क्या हो रहा है? काश ये कड़क की आवाज मेरी हड्डी की हो, क्योंकि सोफे की होगी तो मैडम ज्यादा तोड़ देंगी। अरे यार, ये सोफा तो टूट गया। कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। जब सोफा टूटा है तो कारपेंट करने वाले को क्यों बुलाएंगे? किसी बढ़ई को बुलाते हैं ना। अरे हनी, कारपेंटर मतलब जोरदार। हनी को समझाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तब तक सोफा बना ले, 4 पैसे आएंगे घर में। चलो, मैं एक बहुत ही बढ़िया खरगोश कारपेंटर को जानता हूँ। वो अपने दांतों से पलंग, डाइनिंग टेबल सब बना देता है। लगता है उसके टूथपेस्ट में काफी नमक है। हाँ, जितना तेरी खोपड़ी में दिमाग है उससे काफी ज्यादा नमक है उसके टूथपेस्ट में, समझा? बेकार की बातें बंद करो। मैडम के आने से पहले सोफा ठीक करना ही होगा। भागो। हो रहा। वेलकम टू खरगोश खरबंदा मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन आपकी दुकान किधर है? अरे भैया, पूरे शहर की इज्जत मैंने ही बचाई है। कैसे? अरे सुलभ शौचालय के दरवाजे हम ही तो बनाते हैं। वाओ जीनर, कम ऑन गर्ल्स, मैं तो दरवाजा चीज बर्स्ट खाऊंगी और तुम? मैं मैककंडी विद एक्स्ट्रा ग्रीस। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज आप इस तरह का सोफा बनाकर तैयार कर दीजिए ना। अरे वो तो हम नहीं कर सकते, हमारी खुद की जान निकली हुई है। एक शेर राजा के लिए चेयर बनानी है। अरे पहला पाया बना ही रहे थे कि हमारा दांत टूट गया। ई देखो। हाँ? ये कैसे हुआ?
अरे हमने सुबह सुबह बंद कांति मंजन कर दिया था। प्लीज हमारी मदद कर दो प्लीज। शेर को बताने में कि तुम चेयर नहीं बना पा रहे हो। अरे नहीं भैया, चेयर बनाने में मदद करो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। हाँ? हाँ तो खरगोश भाई, प्लान क्या है? तुम सब ठीक तो हो? हाँ हम सब तो ठीक है, लेकिन बाकी सबका क्या? चलो किसी को चोट ना लग जाए। ईश, काफी तोन निकल गई है मेरी। ईश, पहले फैट था, अभी फ्लैट हो गया। अभी भी रात है। नहीं। ओह, व्हाट द फिश! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहाने आया था। आज के बाद पीठ भी टूट गई। अब चलो ये औजार लो और लकड़ी काट के कुर्सी बनाओ। अरे ये तो बेड बन गया। इसे चटाई की तरह भी यूज कर सकते हैं। बन जाएगी। कुर्सी बनेगी का? नहीं, शेर आएगा तो तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। अरे टेबल है उसके पास, उसे कुर्सी चाहिए भैया। शेर आया। इरशाद, इरशाद। अरे सच में शेर आया है, ये देखो। अपने आप को क्यों पंखा कर रहे हो? नहीं करेंगे तो हमको पसीना आएगा, फिर हम थक जाएंगे, फिर आपको पंखा कौन करेगा? अच्छा ठीक है, करो। तुम बताओ मेरी कुर्सी कहाँ है? कहाँ? कुर्सी इतनी ही बड़ी बनाई है, लेकिन है कहाँ? मतलब एक ही बनाई है। लेकिन कुर्सी कहाँ है? तू बार बार इशारा क्यों कर रहा है? इशारा? मैं तो खुद जानने के लिए हाथ ऊपर कर रहा था, तू ही बार बार मेरा हाथ नीचे कर रहा था। अगर 3 घंटों में मुझे कुर्सी नहीं मिली तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। चलो इसी बहाने नहा लोगे। बहुत बास आ रही है तुमसे, पता नहीं
तुम अपने साथ कैसे रह पाते हो? अरे भैया! तीन घंटे में उसे कुर्सी नहीं मिली तो शेर मार मार के ढेर कर देगा तुम सबको, क्योंकि मैं तो उड़ जाऊंगा। कोई शक? आइडिया! जो मेरे दिमाग में प्लान आया वही सोचा होगा ना बट्टा बट्टा। हम कुर्सी की जगह खरगोश के दांत बना देते हैं, फिर वो कुर्सी अपने आप बना लेगा। हनी, तूने भी यही सोचा था ना? हाँ, ऐसा ही कुछ सोचा था मैंने। अब तो हम खचाखच कुर्सी बना देंगे। कहाँ है मेरी कुर्सी? कहाँ है? अब तो बता दे, मेरी कुर्सी कहाँ है? इस बार खोजा नहीं रहा हूँ भाई, बता ही रहा हूँ, वो रखी है। ये लो कुर्सी की कीमत, और आज से तुम हमारे फैमिली कारपेंटर हो। अरे तुम लोगों की वजह से आज शेर को कुर्सी मिल गई और मैं बच गया। तुम्हारा सोफा तो मैं फ्री में बनाऊंगा। एक गांव में हरी भरी खेतों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वह अपनी गरीबी में भी खुश थी। फिर आया घनघोर बारिश का मौसम। आकाश में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर डर के मारे दुबक गई। इसी भयानक बारिश में जंगल से एक भीगा हुआ, ठंड से कांपता और भूखा बाघ निकल पड़ा। वह छिपने और खाने की तलाश में गांव की तरफ बढ़ा। उसने दूर खेतों के बीच धुआं उठती हुई वो झोपड़ी देखी और खुश हुआ कि आज तो शिकार मिल जाएगा। बाघ दबे पांव झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका। बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन झोपड़ी की पुरानी छत से पानी टपक रहा था। बूढ़ी औरत थकी हुई आवाज में बोली, अरे बाप रे, ये टपका फिर शुरू हो गया। मुझे तो बाघ से भी डर नहीं लगता, पर इस टपका से मेरी जान सूख जाती है। बाघ ने ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो मन में घबरा गया, क्या ये बूढ़ी मुझसे नहीं डरती, पर टपका से डरती है? जरूर टपका मुझसे भी कोई भयंकर और खतरनाक चीज होगी। अचानक किसी बर्तन पर पानी की एक बूंद गिरी और आवाज हुई। बाघ पूरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, वो रहा टपका, ये यहीं कहीं छिपा है। डर के मारे बाघ ने तुरंत अपने सिर पर पैर रखे और चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ, बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया, अब मैं नहीं रुकूंगा। बूढ़ी औरत बाहर निकली। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय दूर जाती हुई बाघ की दहाड़ के। वह हंसने लगी। उस दिन के बाद वो बाघ फिर कभी उस गांव में नहीं आया। सीख, कभी कभी डर असली नहीं होता,
हम खुद ही अपने मन में उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं।